दिस इज़ द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो वाले कंपाउंड्स हो के हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करता है या उनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करता है। तो हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इनको स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस के हवाले से देखना है कि डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए जो कंपाउंड यूज़ होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, तो आप उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। पेट्रोकेमिकल या फार्मास्यूटिकल कंपनी या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करना, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इनको डिस्कस करेंगे वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पीछे हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करना और उनके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर उनको हमने अब डिस्कस नहीं करना। वो वाले कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, उन कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना। जैसे कि सिलिकॉन हो गई, वो सिलिकॉन से मिलकर बना हो सकता है ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये सारे के सारे इसमें देखो आपके पास ना तो कार्बन है और ना ही इसमें हाइड्रोजन है। तो वो वाले कंपाउंड्स जो इन एलिमेंट्स या अदर, क्योंकि 118 अभी तक एलिमेंट्स आपके पास डिस्कवर हो चुके हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, इनके अलावा आप जिन भी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करोगे वो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हो या किया जाता है वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। द फर्स्ट वन ऑफ द एग्जांपल इज सैंड, रेत। अब रेत का जो फार्मूला है वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो आप इसको डाइऑक्साइड बोलोगे। अब इसमें देखो ना तो आपके पास कार्बन है और ना ही आपके पास हाइड्रोजन है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सैंड को हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। सिरामिक्स, टाइल्स वगैरह, मेटलर्जी कहते हैं डेपोजिट ऑफ वन मेटल ऑन अदर, कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को आप चढ़ा देते हो तो वो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बन जाते हैं। तो इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कि आप जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आप इनको स्टडी करोगे वो आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। द नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ। अब लाइफ की अगर हम बात करें, लाइफ यानी कि जो जिंदा जानदारों के अंदर होती है, ह्यूमन बींग्स, बिकॉज वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे नॉर्मली बात कर लेते हैं कि वो वाली लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अब अगर हम अपनी बॉडी के हवाले से बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली प्रोटीन है, डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अदर एग्जांपल फैट आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं ये मैक्रो मालिक्यूल, बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब वो हमारी बॉडी के अंदर अगर ये प्रोटीन, डीएनए या कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो अगर आपके पास मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो वो कंपाउंड बेसिकली किस तरह, यानी उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह मिलके बना हुआ है, या उन सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, या उनका रिएक्शन कैसा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे वो आपके पास बायो केमिस्ट्री होगा। जैसे अगर हम वन ऑफ द एग्जांपल बात करें, डीएनए अगर हेरिडिटी की बात करें कि एक जीन जो है वो मतलब पेरेंट्स से जीन्स जो है वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, तो आप उनके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करोगे तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास मौजूद होता है। तो अब उसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसकी शेप कैसी है, या इसका काम क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करोगे वो आपके पास बेसिकली बायो केमिस्ट्री होगा। या एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के डेली लाइफ के अंदर हमारे पास जो है बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो फील्ड ऑफ मेडिसिन की फील्ड में, फूड साइंस ETC। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोकेमिस्ट्री।
नेक्स्ट वन, फिफ्थ ब्रांच ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल, फ़ौरन आपके माइंड में जब इंडस्ट्रियल के हवाले से बात है तो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री जो है वो मतलब एक छोटा लेवल तो नहीं होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास केमिकल्स, फैक्ट्रीज़, क्योंकि बेसिकली हम फैक्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज़ के अंदर आपके पास डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अगर आप सोप की बात करो, अब साबुन को आप घर पे नहीं बना सकते, तो आप उसको इंडस्ट्री के अंदर बनाते हो, या एसिड को या ब्लीचिंग पाउडर वगैरह को, ये सारे के सारे आपके पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी कि केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, या खाद वगैरह, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के हवाले से बात करें कि अगर हम केक की फॉर्मेशन, केक को बनाने लगते हैं, तो केक बनाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर चाहिए होता है, बेकिंग पाउडर चाहिए, ठीक है। आपको फ्लोर चाहिए, फ्लोर यानी कि मैदा, फ्लोर चाहिए होता है, और शुगर चाहिए होती है, ठीक है। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें, यानी इसके अलावा और भी आप उसमें क्रीम, वनीला एसेंस, चॉकलेट पाउडर, आप कुछ भी ऐड करना चाहो। अब एक चीज़ जो थी वो आप लोगों ने केक बनाना था, लेकिन उसको बनाने के लिए आप लोगों को डिफरेंट स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स चाहिए थे। जब तक ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं आप केक की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसी तरह सोप्स, एसिड्स, ब्लीचिंग एजेंट या फर्टिलाइज़र, या आप अदर डिटर्जेंट्स वगैरह की बात कर लो, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आप लोगों को स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे कि ये सारे के सारे आपके पास रॉ मटेरियल है। अब इनको बनाने के लिए जो आप लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए उसमें डिफरेंट रॉ मटेरियल हो सकते हैं। जैसे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन, अमोनिया, कास्टिक सोडा। जैसे सोप को बनाने के लिए, साबुन को बनाने के लिए हमें कास्टिक सोडा चाहिए होता है। तो ये जो है ये आपके पास रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल आपको इन चीज़ों की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और उनके रॉ मटेरियल्स के हवाले से डिस्कस करते हैं वो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है।